सब्सक्राइब करें जी आई ट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन पे सबसे पहले जी आई ट्यूब की न्यू वीडियोस देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जी आई ट्यूब चैनल। आज के इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक गुड न्यूज़ है जीसीसी एक्सपैट्स के लिए, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं एक्सपैट्रियाट्स, वो लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है ओमान से। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हेडिंग में, जीसीसी रेजिडेंट एक्सपैट्स ऑफ एनी प्रोफेशन कैन नाउ गेट वीज़ा ऑन अराइवल ऑफ द सल्तनत ऑफ ओमान। यानी जो जीसीसी रेजिडेंट्स है, जो जीसीसी के एक्सपैट्रियाट्स हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में जो भी रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ यानी सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, ये जीसीसी कंट्री में आते हैं। ये कंट्री के लोग अब वीज़ा ऑन अराइवल यानी ओमान आकर वीज़ा ले सकते हैं। यानी बॉर्डर पे, चेक पॉइंट पे, एयरपोर्ट्स पे जो भी अगर बाय एयर आ रहे हैं तो उनको एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। अगर कोई थ्रू लैंड, थ्रू बॉर्डर आ रहे हैं तो उनको चेक पॉइंट पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। आपको वीज़ा बिफोर अप्लाई करने की भी, वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन अराइवल वीज़ा हासिल कर सकते हैं ओमान का। ये ओमान गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है फॉर जीसीसी एक्सपैट्रियाट्स के लिए, चाहे वो कौन सी भी नेशनलिटी से बिलोंग करते क्यों ना हो। अगर वो जीसीसी एक्सपैट्स हैं, वो कंट्री के एक्सपैट्रियाट्स हैं, तो वो ओमान आ सकते हैं ऑन अराइवल वीज़ा लेकर। और डिटेल में हम पढ़ेंगे। गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल रेजिडेंट एक्सपैट्रियाट्स ऑफ एनी प्रोफेशन, यानी कोई भी प्रोफेशन रहा उनका, ये खामे का उनके रेजिडेंट आईडी कार्ड का डजेंट मैटर, चाहे वो लेबर हो, मैनेजर हो, जो भी हो, वट एवर प्रोफेशन, आर नाउ अलाउड टू एंटर इनटू द सल्तनत ऑफ ओमान फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, टूरिज्म एंड एनी अदर। यानी आप किसी भी वर्क के लिए आप ओमान आ सकते हैं ऑन अराइवल वीज़े पे, क्या वो बिजनेस के रिलेटेड हो या टूरिज्म या इंजॉय घूमने का है ओमान में, या कोई भी एनी अदर वट एवर। जिस कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर एंड ओमान। और डिटेल में हम जानेंगे, या नीचे है लिखा। और जिस रेजिडेंट्स कैन एंटर इनटू ओमान थ्रू एनी बॉर्डर including countries where they are not reside. However, these resident expats still need visas, which they can get on arrival at all border posts of all the GCC countries. यानी GCC कंट्री से जो भी थ्रू ओमान, थ्रू बॉर्डर आ रहे हैं ओमान को, तो वो हर चेक पॉइंट पे, चाहे वो अगर आप सऊदी अरबिया से ओमान आ रहे हैं, चाहे या आप यूएई से ओमान आ रहे हैं, या आप कुवैत से आ रहे हैं, जो भी जिधर से भी आप आ रहे हैं, आपको चेक पॉइंट पे या एयरपोर्ट्स पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाएगा, आपको अराइवल वीज़ा मिलेगा। जो भी नॉमिनल फीस है वो आपको चार्जेस पे करने के बाद। एज पर द सर्कुलर इशूड बाय ओमान एयरपोर्ट्स, Oman now allows all GCC residents with a valid residency and work visa issued by any of the GCC country। यानी एक कंडीशन क्या है, आपका जो रेजिडेंस आईडी कार्ड है, जिस कंट्री में आप रहते हैं जीसीसी कंट्री में, उसका जो रेजिडेंस आईडी कार्ड है वो वैलिड रहना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका वीज़ा भी, ये दोनों चीज़ वैलिड रहने चाहिए, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। Work visa issued by any of GCC country, UAE, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia and Qatar immigration authorities, irrespective of their profession. Oman airports clarified that under the new rule, resident expats with valid residency and work visas will be allowed to visit any of the GCC country from anywhere, not only from the country of residence. The new directive means that all the GCC residents, including resident of Oman, can now travel freely around GCC countries. और इसके अलावा ये भी कहा है कि ओमान के जो रेजिडेंट्स है, एक्सपैट्रियाट्स है, ये भी जीसीसी कंट्रीज विजिट कर सकते हैं फ्रीली। हाउएवर देयर विल बी अ फी फॉर ऑन अराइवल वीज़ा। दे कैन नॉट बी डिनाइड एंट्री एज लॉन्ग एज द रेजिडेंस वीज़ा इज वैलिड विथ एटलीस्ट 3 months वैलिडिटी। यानी जो रेजिडेंस वीज़ा आपका वैलिड है वो ये 3 मंथ से कम नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट 3 month तो वैलिड रहना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 months की। This new move to boost the tourism in all GCC states. Also on short holidays, expats in Oman will be able to visit other GCC countries easily without worrying about visa applications, as they will be offered visa on arrival. The expats communities in the GCC states are the most who are going to benefit from it. यानी ये स्टेप्स ओमान गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है कि ताकि टूरिज़्म को इनक्रेज किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को इजी हो वीज़ा हासिल करने के लिए। इसीलिए और टूरिज़्म में ज़्यादातर लोग आ जाए, इकोनॉमी इनकी ही बढ़ेगी, यही कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप होगी, और इनका टूरिज़्म में ज़्यादा लोग आ जाएंगे अगर इतनी फैसिलिटी, इजी फैसिलिटी अगर ओमान गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, यानी राहत दी है, तो कई लोग सफ़र करेंगे ओमान का। स्पेशली सलाला सिटी, जो कि बहुत खूबसूरत सिटी है ओमान का, और वहाँ पे खरीफ सीज़न भी रहता है 3 महीने का, जिसमें अच्छा क्लाइमेट भी रहता है, और कई गल्फ़ के एक्सपैट्रियाट्स हो या रेजिडेंट्स हो या सिटीजन्स हो, जो भी हो,
वो विज़िट करते हैं, वो स्पेशली सलाला में और वो खरीफ सीज़न में, जो कि सलाला में होता है हर साल। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।